वेलकम डियर स्टूडेंट्स। देखिए, कल मैंने 3D स्टार्ट किया था। 3D में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ P सो दैट द लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइंस गिवन है, आर एट राइट एंगल। देखिए, कल मैंने आपको फार्मूला बताया था, कोई भी कार्टीशन इक्वेशन अगर गिवन है x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन एंड एक्स माइनस एक्स टू अपॉन ए टू इज इक्वल टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू इज इक्वल टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू। ये अगर कार्टीशन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन अगर गिवन है और इसमें राइट एंगल अगर कह रहा है, राइट एंगल मीन्स हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। देखिए, यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तब हमें P की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर P की वैल्यू को फाइंड करना है। देखिए, यहाँ पर दोनों ही इक्वेशन को अगर हम फोकस करें तो देखिए, यहाँ पर जो कार्टीशन इक्वेशन गिवन है इसमें x पहले, y पहले, z पहले होना चाहिए। यहाँ पर सीक्वेंस यहाँ पर आगे पीछे है। सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को हम लोग इस फॉर्म में चेंज करेंगे और तब फिर कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करेंगे, तब हमें P की वैल्यू मिलेगी। देखिए, सॉल्यूशन इज, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन गिवन है 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 7 वाई माइनस 14 अपॉन 2p इज इक्वल टू जेड माइनस 3 अपॉन 2। देखिए, यहाँ पर x पहले होना चाहिए, y पहले, z पहले, और x y z का कोफिशिएंट ऑलवेज 1 होना चाहिए। यहाँ पर माइनस को कॉमन लीजिए, x माइनस 1 अपॉन माइनस 3। देखिए, जब माइनस मैंने कॉमन लिया तो माइनस को मैंने यहाँ अपॉन में कर दिया। यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। y का कोफिशिएंट 1 लाने के लिए 7 कॉमन लीजिए, y माइनस 2 अपॉन 2p इज इक्वल टू, यहाँ पर z यहाँ पर फ्रंट में ही है और इसका कोफिशिएंट 1 है तो ये सेम रहेगा, z माइनस 3 अपॉन 2। इसे x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2p अपॉन 7 लिख सकते हैं। यही 7 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, इज इक्वल टू जेड माइनस 3 अपॉन 2। देखिए, अब इसे कंपेयर करेंगे, x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन से। जब कंपेयर करेंगे a1 की वैल्यू माइनस 3, a1 इज इक्वल टू माइनस 3, b1 इज इक्वल टू 2p अपॉन 7 एंड c1 इज इक्वल टू 2। देखिए, अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन को लेंगे।
देखिए सेकंड इक्वेशन गिवन है 7 माइनस 7x अपॉन 3p इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6 माइनस z अपॉन 5। यहाँ पर x पहले होना चाहिए, यहाँ x को आगे लाने के लिए -7 कॉमन लीजिए, इन ब्रैकेट x माइनस 1 अपॉन 3p। यहाँ पर y पहले से है, y माइनस 5 अपॉन 1, इसमें माइनस कॉमन लीजिए, z माइनस 6 अपॉन माइनस 5, -7 को अपॉन में ले आइए, x माइनस 1 अपॉन माइनस 3p अपॉन 7। इस 7 को जब ऊपर ले जाएंगे आपको सेम वैल्यू मिलेगी, y माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। इसे कंपेयर कीजिए, x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। देखिए जब हम कंपेयर करेंगे, यहाँ a2 माइनस 3p अपॉन 7 के इक्वल है, a2 इज इक्वल टू माइनस 3p अपॉन 7, b2 इज इक्वल टू 1 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 5। देखिए अब यहाँ पर कह रहा है राइट एंगल, मीन्स दोनों ही लाइंस परपेंडिकुलर हैं। देखिए परपेंडिकुलर की कंडीशन है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू ऑफ a1 इज -3, वैल्यू ऑफ a2 इज -3p अपॉन 7, b1 इज 2p अपॉन 7 and b2 is 1, c1 is 2, c2 is -5 is equal to 0। माइनस इंटू माइनस प्लस 9p अपॉन 7 प्लस 2p अपॉन 7 -10 इज इक्वल टू 0। इसमें 7 एलसीएम लीजिए, 9p प्लस 2p माइनस 70 इज इक्वल टू 0। 7 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 आएगा। 9p प्लस 2p 11p माइनस 70 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 11p इज इक्वल टू 70, देयरफॉर p इज इक्वल टू 70 अपॉन 11। दिस इज आंसर।
देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स। देखिए जब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना हो टू लाइंस के बीच में, इसके लिए सपोज कर लीजिए इक्वेशन ऑफ टू लाइंस आर वेक्टर आर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर एंड वेक्टर आर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d इज इक्वल टू मॉड b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन मॉड b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। देखिए जब भी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स न्यूनतम दूरी अगर फाइंड करनी है टू लाइंस के बीच में, तो यहाँ पर आपको टू इक्वेशन ऑफ लाइंस गिवन होंगे जिसको हम कंपेयर कर लेंगे। यहाँ से a1 a2 b1 b2 की वैल्यू मिलेगी। लैम्डा एंड म्यू आर स्केलर क्वांटिटीज, ये दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज है। हम लोग b1 क्रॉस b2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर की, फिर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे और फिर इसका मॉड फाइंड कर लेंगे। देखिए डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए यहाँ पर मॉड का यूज किया गया है। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव लिखेंगे, अगर निगेटिव वैल्यू है तब भी हमें पॉजिटिव ही लिखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the lines vector r is equal to I cap plus 2j cap plus k cap plus lambda I cap minus j cap plus k cap and vector r is equal to 2i cap minus j cap minus k cap plus mu 2i cap plus j cap plus 2k cap। देखिए फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। यहाँ इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है और इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। सॉल्यूशन इज, फर्स्ट इक्वेशन को आप पहले लिखिए, वेक्टर आर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा
आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इसे कंपेयर करेंगे वेक्टर आर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर से। A1 वेक्टर इसके इक्वल है, A1 वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप एंड B1 वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये हो गया A1 वेक्टर और ये हो गया B1 वेक्टर। सेकेंड इक्वेशन को लीजिए, वेक्टर आर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। देखिए अब इसे कंपेयर करेंगे वेक्टर आर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर से। यहाँ पर A2 वेक्टर इज 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। B2 वेक्टर इज 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। देखिए अब इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस D इज इक्वल टू मॉड B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन मॉड B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट फाइंड करेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर को, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। देखिए A2 वेक्टर ये है, A1 वेक्टर ये है। 2i कैप माइनस आई कैप इज आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2j कैप माइनस 3j कैप माइनस के कैप माइनस के कैप माइनस 2k कैप। देखिए अब हम लोग फाइंड करेंगे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर को। B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, इसके लिए डिटर्मिनेंट्स का यूज करेंगे आई कैप जे कैप के कैप। B1 वेक्टर देखिए इसके कोफिशिएंट हैं 1 माइनस 1 एंड 1। B2 वेक्टर 2 1 2 2 1 2। देखिए इसे एक्सपेंड कीजिए आई कैप माइनस 1 1 1 2 जे कैप के लिए माइनस साइन 1 2 1 2 प्लस के कैप 1 2 माइनस 1 1। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आई कैप माइनस 2 माइनस 1 माइनस जे कैप
2 माइनस 2 प्लस k कैप 1 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 3i कैप 0 हो जाएगा प्लस 3k कैप। अब देखिए यहाँ पर b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर की और b1 क्रॉस b2 वेक्टर की। देखिए d इज इक्वल टू मॉड b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, इसकी वैल्यू है माइनस 3i कैप प्लस 3k कैप डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप अपॉन मॉड b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। देखिए इज इक्वल टू मॉड आई कैप डॉट आई कैप 1 माइनस 3 के कैप डॉट के कैप 1 माइनस 6 अपॉन 3 रूट 2 इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 3 रूट 2। कैंसिल कीजिए, माइनस 3 अपॉन रूट 2। अब देखिए यहाँ पर निगेटिव है और मैंने बताया कि मॉड का जब यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू पॉजिटिव लिखनी है 3 अपॉन रूट 2। इसे और सिंप्लीफाई करने के लिए रूट 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए इज इक्वल टू 3 रूट 2 अपॉन 2 और डिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी यूनिट। दिस इज आंसर। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस देखिए अगर 2 पैरेलल लाइंस आपको गिवन है तब इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। वेक्टर r इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा वेक्टर b, वेक्टर r इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू वेक्टर b। देखिए डिस्टेंस d इज इक्वल टू मॉड वेक्टर b क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन मॉड वेक्टर b। जब भी आपको 2 पैरेलल लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी हो आप इसका फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर फोकस कीजिएगा, दोनों प्लेस पर वेक्टर भी सेम होना चाहिए। अभी जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया उसमें b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर था, तो b1 वेक्टर b2 वेक्टर दोनों ही डिफरेंट वेक्टर्स थे, लेकिन यहाँ पर वेक्टर भी दोनों प्लेस पर सेम होगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन the lines L1 and L2 given by vector r is equal to I cap plus 2j cap minus 4k cap plus lambda 2I cap plus 3j cap plus 6k cap and vector r is equal to 3I cap plus 3j cap minus 5k cap plus mu 2I cap plus 3j cap plus 6k cap। देखिए यहाँ इक्वेशन ऑफ टू लाइंस गिवन है और यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है इनके बीच की। फर्स्ट लाइन को लीजिए, वेक्टर r इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा 2I कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। देखिए यहाँ पर अगर आप फोकस करें तो यहाँ पर लैम्डा और म्यू का कोफिशिएंट सेम है, मीन्स वेक्टर भी सेम हो गया। इसे कंपेयर कीजिए, वेक्टर r इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा वेक्टर b से। a1 वेक्टर इज I कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप and vector b is 2I cap plus 3j cap plus 6k cap। सेकेंड इक्वेशन को लीजिए, वेक्टर r इज इक्वल टू 3I कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू 2I कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। फिर से कंपेयर कीजिए, वेक्टर r इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू वेक्टर b से। a2 वेक्टर इज 3I कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप and vector b is 2I cap plus 3j cap plus 6k cap। देखिए डिस्टेंस d की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए फार्मूला है मॉड वेक्टर b क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन मॉड वेक्टर b। d इज इक्वल टू मॉड वेक्टर b। वेक्टर b इज 2I कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप
2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब यहाँ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर की वैल्यू चाहिए। a2 माइनस a1 3i कैप माइनस i कैप इज 2i कैप, 3j कैप माइनस 2j कैप प्लस j कैप माइनस 5k कैप प्लस 4k कैप माइनस k कैप अपॉन मॉड वेक्टर b अंडर रूट। देखिए वेक्टर b ये है, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर कीजिए, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। देखिए d इज इक्वल टू मॉड 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप क्रॉस 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49 दिस इज 7। देखिए इसे आप इक्वेशन सेकंड सपोज कर लीजिए। अब यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर हम इसे वेक्टर ए और इसे वेक्टर बी सपोज करें तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। इसके लिए हम लोग डिटर्मिनेंट्स का यूज करते हैं, आई कैप जे कैप एंड के कैप। तो देखिए यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट है 2 3 एंड 6, 2 1 माइनस 1। इसे एक्सपेंड कीजिए, आई कैप 3 1 6 माइनस 1 माइनस जे कैप 2 2 6 माइनस 1 प्लस के कैप 2 2 3 1। देखिए अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू आई कैप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -3 -6 माइनस जे कैप -2 -12 प्लस के कैप 2 -6 इज इक्वल टू -9 आई कैप प्लस 14 जे कैप माइनस 4 के कैप। अब देखिए यहां पर हमें डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस के लिए यहां पर देखिए ये जो आ रहा है ये आपका आ रहा है आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में। यहां पर हम लोग सबसे पहले इसका मॉड फाइंड कर लेते हैं, अंडर रूट -9 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 9 का स्क्वायर 81 196 प्लस 16। इसको ऐड कीजिए, अंडर रूट 293। अब इसके प्लेस पर हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज न्यूमेरिकल वैल्यू होती है।
देखिए d इज इक्वल टू √ 293/7 यूनिट। दिस इज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Next question is, if the lines x minus 1 upon minus 3 is equal to y minus 2 upon 2k is equal to z minus 3 upon 2 and x minus 1 upon 3k is equal to y minus 1 upon 1 is equal to z minus 6 upon minus 5 are perpendicular find the value of k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहां पर k की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन इज, देखिए इक्वेशन गिवन है x minus 1 upon minus 3 y minus 2 upon 2k इज इक्वल टू z minus 3 upon 2। देखिए इसे कंपेयर करेंगे, x minus x1 upon a1 इज इक्वल टू y minus y1 upon b1 इज इक्वल टू z minus z1 upon c1 से a1 इज इक्वल टू -3, b1 इज इक्वल टू 2k एंड c1 इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन को लीजिए, x minus 1 upon 3k इज इक्वल टू y minus 1 upon 1 z minus 6 upon minus 5। जब देखिए इसे कंपेयर करेंगे, x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2 से। यहाँ पर a2 3k के इक्वल है, a2 इज इक्वल टू 3k, b2 इज इक्वल टू 1 एंड c2 इज इक्वल टू -5। अब देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर की कंडीशन है। देखिए परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। a1 a2
देखिए -3 इंटू 3k -9k b1 b2 2k इंटू 1 इज 2k c1 c2 2 इंटू -5 -10 -9k प्लस 2k -7k is equal to 10. Therefore k is equal to -10/7. This is answer. Okay, thank you. Thanks for watching.